तो कंसेप्ट मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। देखिए वही कंसेप्ट बताऊंगा जो हर कोई जानता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलो मेमोराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको कि मान लिया जाए अगर आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं तो देखो मैं क्या क्या टर्म यूज़ करूँगा वो सारा क्लियर कर दूँ, क्योंकि कई लोग प्योर हिंदी मीडियम के हैं। सीपी लिखूँगा तो समझ में नहीं आएगा। सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एक एक अक्षर क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। ये है एसपी, ये जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। एक होगा प्रॉफिट जो कि लाभ, और लॉस जो कि हानि, ठीक है। अब एक होगा एमपी, लेकिन फिलहाल डिस्काउंट का इस बुक में अलग चैप्टर दिया है तो मार्केट प्राइस का यहाँ पर अभी फिलहाल यूज़ नहीं होगा, वो अगले चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है। तो फिलहाल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। यहाँ देखना कोई चीज़ अगर आपने 100 रुपये में खरीदी है तो मैं सीधा उसको सीपी लिखूंगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा जितने में मैंने खरीदी है। और मान लो 200 रुपये में मैंने बेच दी है, तो 100 रुपये में खरीदी है, 200 रुपये में बेची है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 रुपये की चीज़ मैंने 200 में बेच दी, मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, ठीक है। तो अगर प्रश्न में पूछे कि 100 रुपये की चीज़ को 200 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का हुआ। लेकिन कई बार पूछेगा कि प्रॉफिट मत बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट हुआ जितने में खरीदा उससे, 100 से, तो 100% कितना होगा, मतलब 0 से 0 कट गया तो 100% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 100 का प्रॉफिट हुआ क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य भी 100 है हमारा, ये क्रय मूल्य, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अगर 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। मतलब 10% का क्या है, ये लाभ है, प्रॉफिट परसेंट है ना। तो 10% के लाभ में ये 10 होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होगा। और एक क्या होगा, ये होगा वो लाभ, ठीक है। लाभ दिया हो तो लाभ होगा, और अगर दे दे 10% का हानि तो 10% की हानि भी 1/10 ही होगी, और उसमें जो हानि होगी वो 1 होगी। मतलब 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 रुपये की चीज़ खरीदी कॉस्ट प्राइस, तो उसको बेचा कितने में होगा, 11 में, तभी तो 1 रुपये का लाभ होता है ना। तो उस केस में सेलिंग प्राइस 11 होगा, ठीक है। तो बस यही बेसिक कंसेप्ट था इसका, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, ठीक है। और कंसेप्ट भी नहीं कहेंगे इसको, तो आप सभी जानते हैं, परसेंटेज में हम क्लियर कर चुके हैं ये चीज़ें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस खुद सोल्व करना है, इसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखना है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक ₹10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वो कई बार ये देगा कि 2 चीज़ों को, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस SP1 और SP2, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर देगा। ये पहला केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखते हैं। दूसरा केस क्या आता है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर देगा, पहले का क्रय मूल्य बराबर दूसरे का क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चंस तो करवा रहा हूं मैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा आपको। तो देखिए, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर दी हो, जैसे ये बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 में खरीदा, मतलब दोनों 10-10 हज़ार की है, तो टोटल 20,000 की हो गई ना। और एक पर हानि हो रही है 20% की, और दूसरे पर लाभ हो रहा है 20% का, मतलब हानि 20% की, दूसरे पर लाभ 20% का। जब लाभ और हानि सेम दिया हो तब का केस बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। कई बार केस अलग होगा, यहाँ पे 15% होगा, यहाँ पे 18% होगा, तब ये केस जो है वो थोड़ा अलग होगा, है ना। तो इसको रटना मत कि जब भी सेलिंग प्राइस आए हम इसी तरीके से करेंगे, ऐसा मत करना। कई बार क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पर भी 20 दिया है, तो वो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो
तो यहाँ समझना कि जब भी दोनों परसेंटेज सेम दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सक्सेसिव लगाना है। और सक्सेसिव मैंने आपको परसेंटेज जो कि पिछला चैप्टर था हमारा उसमें डिटेल में समझाया आपको। क्या फार्मूला था, a + b + ab/100, वही फार्मूला बताया था ना मैंने, बस वही कर दो। माइनस का 20%, दूसरी बार है 20% का लाभ। देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज कितना परिवर्तन हुआ लगभग पूरा, ठीक है, वो निकाल रहा हूँ। तो 20 की हानि 20 का लाभ प्लस ब्रैकेट में 20 की हानि गुना 20 का लाभ बटा 100। तो 20 से ये 20 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूना कितना हो गया 4, और प्लस माइनस हो गया माइनस, मतलब 4% की हानि हो गई। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधा ये वाली स्टेप लिखना है जब ऐसा केस दिया हो सक्सेसिव, ठीक है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस देगा और ये बोल देगा कि जब एक व्यापारी ने दो चीज़ों को प्रत्येक इतने रुपए में बेची की जगह दे देगा खरीदी, तब क्वेश्चंस पूरा चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। देखो जब क्रय मूल्य बराबर दिया हो दो वस्तुओं का तो सिंपल क्या है इसका पता है आपको। दूसरा तरीका यह है कि जब दोनों को मैंने 10-10 हज़ार में खरीदे और एक को 20% हानि पर एक को 20% लाभ पर, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट लॉस, मतलब जब उस केस में जीरो होगा क्योंकि 20 का ही हानि 20 का ही लाभ। तो ऐसे केस में आपको बस ये करना है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दे कि इन दोनों को जोड़ लो और जितना परसेंटेज है उतने से भाग दे दो। मतलब 20% की हानि है फिर 20% का लाभ है, तो बटे में ये कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 20 का लाभ 20 की हानि है तो ऑलरेडी कट गया, तो 0/2 मतलब 0 आंसर आ गया, ठीक है। कई बार ये देगा कि एक व्यापारी ने 3 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10-10 हज़ार में खरीदा, इसी केस का बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और एक पर हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, एक पर हुआ 10% का लाभ, दूसरे पर हुआ 20% का लाभ और तीसरे पर हुआ 30% का लाभ। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, तो उस केस में कुछ नहीं करना है। जब तीनों का क्रय मूल्य बराबर दे दे ना, खरीदी मतलब क्रय मूल्य बराबर दे दे, तो इन तीनों को जोड़ लो, 10 और 20 30, 30 और 30 60, मतलब इनको जोड़ते जाओ लाइन से, 10 + 20 + 30, और बटे में कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, तो 30 और 30 हो गया 60, 60/3 = 20 आंसर। और 20 प्लस में आया है ना तो लाभ, अगर ये माइनस में आ जाता तो हानि होती। कई बार ये देगा कि इन दोनों पर इतना परसेंट का लाभ लेकिन तीसरी वस्तु पर उसे 40% की हानि हुई, तो इन तीनों को जोड़ोगे आप तो क्या आएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और ये माइनस का 40, मतलब माइनस का 10%, ठीक है। और बटे में कितनी संख्या है 3, तो 3 से भाग देंगे तो ये माइनस का 10/3% आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक ये। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है -4%। तो वो सक्सेसिव लगेगा जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया हो और परसेंटेज भी बराबर दिया हो, तब का केस बता रहा हूँ। परसेंटेज अलग देगा तो अलग तरीका बनेगा, वो भी बताऊंगा, क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, डू नॉट वरी। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत, मतलब ₹1 में 20 वस्तुएं की कीमत पर बेचने से 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ₹1 में कितनी वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। मतलब ₹1 में 20 वस्तुएं बेचता है तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, है ना। तो ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बताना है, बस हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो सिंपली इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ₹1 में 20 वस्तुएं, ठीक है, ₹1 में 20 वस्तुएं बेची, ये सेलिंग प्राइस दी है हमें, ठीक है ना। तो ₹1 में 20 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु कितने में बेची,
देखो 1 रुपये में 20 वस्तु बेची, तो 1 रुपये में कितनी बेची, तो ये 20 चला जाएगा बटे में, मतलब 1/20 वस्तु बेची। ओ सॉरी, रुपए है ना, ये रुपए है, देखो रुपए। मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में जाकर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी दे 1 रुपये में 20 वस्तुएं, तो हमेशा एक वस्तु निकाल लो, ठीक है। तो एक वस्तु क्या आएगी, एक वस्तु का मूल्य क्या आएगा, ये 20 जाएगा बटे में, तो 1 के बटे में आ गया 20 और रुपए तो ऑलरेडी था, मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 1/20 रुपये, ठीक है। मतलब एक वस्तु को बेचा 1/20 रुपये में, बेचा है ना, ये देखो बेचने पर, ठीक है, और उसको बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो हमेशा अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं हर बार अब ये सीधा यही लिखूंगा, ये समझ में आ गया ना, क्या है कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में, तो बस रुपए के बटे में वस्तुएं डालना है, ये रुपए 1 था ना, बटे में 20 वस्तुएं। सवाल अगला आएगा, हो सकता है अगला सवाल आए कि 40 रुपये में 50 वस्तुएं बेचने पर 80% का लाभ हुआ। तो मैं सीधा कैसे लिखूंगा इसको, रुपए को ऊपर लिखूंगा 40, नीचे लिखूंगा 50, 80% वो खैर अलग केस है, वो बताऊंगा आगे। तो 40/50 में सीधा लिखूंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इधर बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस, 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु बेचेगा 1/20 रुपये में, ठीक है। अब ये किसका मूल्य आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया ये, ठीक है। और विक्रय, और हाँ, परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। वहाँ पर हर चीज़ हम 100 पे खेलते थे, यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 मानकर खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य 100 हो गया ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और मुझे चाहिए 20% का लाभ, तो मेरे को उसे कितने में बेचना पड़ेगी, 120 रुपये में, मतलब 120% में बेचना पड़ेगी ना। और ये चीज़ दी है विक्रय मूल्य, इसके हिसाब से मेरे हिसाब से कितना आया, 120 रुपये, ठीक है। तो देखो 1/20 उसके हिसाब से विक्रय मूल्य है, तो यहाँ देखना, और मेरे हिसाब से इसके बटे में कितना विक्रय मूल्य आ गया, 120 रुपये, मतलब 1/20 हो गया ना 120% की वैल्यू। तो वो बोल रहा है कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/20 तो था, गुना 100 भी ऊपर था, बटे में कितना आया, 120, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 1/12 दूना कितना आ गया, 24, ठीक है। 1 कितना आ गया, 24। मतलब हम जानते हैं कि जब, और हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को मैं जब भी कराऊंगा ना, फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन बनेगा तो हम जानते हैं कि ऊपर जो है वो रुपए हैं, तो 1 रुपये, और नीचे ये 20 आया था ना, 20 एक्चुअली क्या थी, वस्तु थी, तो ये नीचे आएगी वस्तु, मतलब 1 रुपये में 24 वस्तुएं उसको खरीदना पड़ेगी, ठीक है। तो 1 रुपये में उसने 24 वस्तुएं खरीदी, तो 24 हो गया आपका आंसर, सीधा आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मैंने पता नहीं क्या क्या लिखा है, आपको कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अब थोड़ा सा इसको डिटेल, इसको सीधा शॉर्टकट में समझाता हूं आपको कि आपको कितनी वैल्यू लिखना है और सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं इस साइड करूंगा इसको, बस इतने से में हो जाएगा। देखिए वो बोल रहा है कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी, तो 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदी, सीधा ये लिखना है, ठीक है। और बेचा है, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है 1/20, ठीक है। और 20% का लाभ कब होगा, जब मैं 100 की चीज को 120 में बेचूंगा, मतलब ये तो दिमाग में ही आ जाएगा ना कि प्रॉफिट है तो 120, 100 पे बढ़ा के बोल दो 120, मतलब ये जो है वो 120 की वैल्यू है, तो सीधा यहाँ लिखूंगा 120। तो 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है 100% की, तो बस सीधा सिंपली कैलकुलेट करना है, 20 पंजे 100, 5 से काट दो इसको, 24 बार 24 पंजे 120 होता है, तो ऊपर कितना बचा, 1/24, मतलब 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदना पड़ेगी। तो देखिए सीधा यहाँ पर आंसर आएगा, इतना समझाने में काफ़ी समय लगा मुझे, लेकिन यहाँ पर आप सीधा आंसर करेंगे इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी, देखिए 140 में, इसका देखिए हर क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपको कि हर क्वेश्चंस को आपको मैं शॉर्टकट मेथड से प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कितना जल्दी और कितना कंसेप्चुअली वे में, इसको शॉर्टकट वे में समझा पाऊं मैं आपको, ठीक है।
तो एक व्यापारी ने 140 अलमारी खरीदी, ये 140 अलमारी खरीदी। अब ये बोल रहा है उसने 80 अलमारी 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तो देखिए यहाँ पर एक उसने बेची 80 अलमारियाँ और 140 में से 80 बेच दी तो बची कितनी, 60। ठीक है, मतलब मैं अलमारी लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, अलमारियाँ हैं पहली वाली और दूसरी वाली, दो प्रकार की है ना, एक है 80 और दूसरी 60। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य क्या है। देखिए मैं इसको आपको एलिगेशन से बताऊंगा, एलिगेशन मिश्रण मैंने एक चैप्टर करवा दिया है एलिगेशन, और हाँ एलिगेशन मैंने RS अग्रवाल का भी करवाया है, एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B का, इसी के साथ मैंने HD यादव का भी करवाया है, तो वो भी आप जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद ये जो एलिगेशन तो जरूर देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कई जगह यूज़ करूंगा उसका। ठीक है, तो एलिगेशन पहले पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखना आप, दो अलमारी है, एक 80 और एक 60 है, और जब उसने 80 अलमारियाँ बेची तो 4000 के लाभ पे बेची और शेष को उसने 1200 की हानि पर बेची। ठीक है तो मैं देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ कि उसने 80 अलमारियाँ बेची 4000 के लाभ पर। ठीक, 80 पे 4000 का लाभ, तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये इस जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है तो देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 100% नहीं निकालना है मुझे, सॉरी। देखिए यहाँ पर वो 80 अलमारी बेची उसने 4000 के लाभ पर, तो सीधा इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए इसका। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, जीरो, मतलब ये आया 50% का। ठीक है, ये 4000 में 80 का भाग दीजिए आप। ठीक है, तो 50% का क्या हुआ है उसको, 4000 पे लाभ हुआ है ना, तो 50% का लाभ हुआ है उसको। ठीक है, 80 अलमारी या 4000 में, तो हर एक अलमारी का 50% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मतलब पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु में यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ, पहले पे उसको हुआ है 50% का लाभ। ठीक है, अब दूसरे पे क्या है, शेष अलमारी, शेष कितनी बची है अब, 60। ठीक है, और उस पर 1200 की हानि हुई, तो 1200 की हानि हुई टोटल 60 पे, तो कितना परसेंट की हानि हुई। मतलब ये वैल्यू मैं ऊपर भी रख सकता था यहाँ। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे, हमें वैल्यूज़ निकालना है। ठीक है, 60 से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूना 12, 20, और 20% की क्या हुई है, देखिए यहाँ पर हानि, तो दूसरे केस में हो रहा है 20% की हानि। ठीक है, तो यहाँ पर देखना और ये बोल रहा है कि उसने, यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, तो यहाँ पर 10% का कुल लाभ है इसको। ठीक है, तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप अगर यहाँ 10% रख देंगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो 20 और 10 का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 30 का। ठीक है, और 50 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 40 का। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7। ठीक है, यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, 7, और वहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है, 140 अलमारी। ठीक है, 140 है ना, 140, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल 10% का प्रॉफिट। ठीक है, 10% का प्रॉफिट चाहिए मुझे यहाँ पे। तो 7 अगर 140 की वैल्यू है तो एक किसकी वैल्यू होगी, 20 की वैल्यू होगी। ठीक है, एक 20 की वैल्यू होगी ना यहाँ पे। अब हाँ समझना, अब मुझे चाहिए था यहाँ पे टोटल 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, और 10 क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, तो 1 क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी, मतलब उसने 10 की वैल्यू पूछी है। तो एक अगर 20 की वैल्यू है तो 10 किसकी होगी, 200 की होगी। ठीक है, तो 200 होगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के हमने काफ़ी इजी इसको कर लिया। और हाँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप वहीं देख कर ही कैलकुलेट कर सकते थे ना। 60 को आप सीधा सा इससे डिवाइड कर देते, 80 से आप इसको डिवाइड कर देते, 50 आ जाता आपका। ठीक है, और आप इसको बहुत इजीली निकाल पाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 140 के हुआ तो एक कितने का हो गया, 20 का, तो 20 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे।
ठीक है। तो 10 पे कितने का प्रॉफिट होगा, बस वो चीज़ हमें निकालना थी। तो 200 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे इसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन खरीदता है। तो देखिए मैं आप सीधा लिख दूं यहाँ पे 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है और खरीदता है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस दी है, अब विक्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य दिया है, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, ठीक है। और वो बोल रहा है 40% की दर पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना था 140%, 100 से बढ़ा दो 100 से घटा दो जो भी दिया हो विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100% की वैल्यू, तो बटे में 100। और हाँ हमें चाहिए कितना 140, 40% का लाभ चाहिए ना, तो 140 ऊपर रख दो, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 7 दूना 14, 2, मतलब यहाँ पर कितना आ गया आपकी वैल्यू 2 आ गया है यहाँ पे आपकी वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये कहना चाह रहा है कि 2 रुपये, ये 2 रुपये आ गया हमारा, ठीक है। 2 रुपये मतलब एक पेन, जो पेन का जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो आया वो कितना रुपए आ गया 2 रुपये, ठीक है। तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो हर एक पेन जो है वो 2 रुपये में खरीद रहा है वो, ठीक है। विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य निकाल लिया ना हमने यहाँ पे। तो देखिए विक्रय मूल्य 2 रुपये है, मतलब हर पेन वो 2 रुपये में बेचता है, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 2 रुपये में बेचता है वो हर एक पेन, 2 रुपये में प्रति पेन बेचता है, ठीक है। तो दुकानदार को कितने 10 पेन चाहिए, तो 2 रुपये के हिसाब से 10 पेन बेच रहा है, तो कितने पेन मिलेंगे 5 पेन मिलेंगे ना। 2 रुपये प्रति पेन सेलिंग प्राइस है उसकी, मतलब 2 रुपये में एक पेन बेचता है वो, तो किसी खरीदार को कितने पेन मिलेंगे, तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 2 रुपये ले रहा है वो एक पेन का, तो 5 पेन मिलेंगे ना, 5 पेन का हर एक का 2-2 रुपया, तो 10 रुपये में 5 पेन ही तो बिकेंगे, ठीक है। एक वस्तु रुपये 3100 में बेचने पर सोनू को इतना % लाभ हुआ, तो उसकी लागत कीमत क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें 24% की फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढना है इस तरह के क्वेश्चन में। 24% मतलब होता है 24/100, इसका आधा हो गया 12, इसका आधा हो गया 50, इसका 6, इसका 25, ठीक है। ये 25 तो 6/25 आ गया यहाँ पे। और हाँ 25 हमेशा क्रय मूल्य होगा, और ये 6 क्या होगा, जो यहाँ पर लाभ दिया है या हानि, लाभ, तो ये लाभ दिया है, ठीक है, मतलब ये लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य इतना है, प्रॉफिट इतना है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 25 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी और मुझे 6 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने उसको 25 + 6 31 में बेची होगी, तभी तो हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आई हमारी 31 रुपये, वो बोल रहा है 3100 रुपये है, तो उसके हिसाब से 3100 है, हमारे हिसाब से 31 रुपये है। तो ये बोल रहा है कि उस लागत की कीमत क्या है, उस वस्तु की कीमत, और क्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पे 25 है, तो बस 25 की वैल्यू निकालना है। तो 31 से 3100 कटेगा 100 बार, और 100 का गुणा 25 में करेंगे तो 2500 आंसर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ पूछी थी वो हमने निकाल ली है, तो ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसको सीधा कर सकते थे बिना इसे फ्रैक्शंस के, कि यहाँ पर ये बोल रहा है इतने में बेचने पर 24% का लाभ हुआ, तो मान लो क्रय मूल्य था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस था 24% ज़्यादा, मतलब 124%, तो वो बोल रहा है कि 3100 में बेचा और हम बोल रहे हैं कि हमने 124 में बेचा, तो 100% मतलब क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, आप कर तो लेते इसको भी, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि इसको किससे काटे कि 31 कट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि 31 से ये 4 बार कटता, हालांकि मुझे पता है क्योंकि 4 एकम ये 4 ही हो रहा है, 3 चौक 12 हो रहा, लेकिन वहाँ जो है अब जब ऐसे वैल्यू आ जाएगी ना 31, तो हमको दिमाग में आएगा पहले कि 31 तो किसी से कटता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है 31 तो किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये कई बार उलझा देगा हमें। हो सके तो परसेंटेज का जहाँ तक हो वहाँ तक यूज़ करें। हाँ अगर यहाँ पे सीधा 25% देता ना, तो मैं सीधा इस तरह से करता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 24% या 26 या 29 इस तरह का परसेंटेज दे देना, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना आसानी से न मिल पाए, तो उसको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगी।
ये बोल रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता, मतलब 20% का जो लाभ हुआ है उसको अगर हम विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बस ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है और यहाँ पर लाभ प्रॉफिट 20% का दिया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ समझना आप, यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट 20 का है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120 होगी। पॉसिबल है ना, ये यही पॉसिबल है और क्या। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आपको 20 रुपये का लाभ कब होगा, जब आप उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचोगे, मतलब 120 में बेचोगे ना। तो बस ये बोल रहा है कि इसकी जो प्रतिशत की गणना है उसको विक्रय मूल्य के परसेंट के स्टेज में परिकलित कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस से करिए, विक्रय मूल्य से मत करिए इसकी तुलना, अब विक्रय मूल्य से करिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 20 रुपये का जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य से तुलना मत करो, विक्रय मूल्य से करो। तो 20 रुपये का लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर 120 पर, तो 100% कितना होगा, तो 20 छंग 120, 100/6 मतलब 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.66% या 16 सही 2/3% या 50/3। 3 फ्रैक्शन वैल्यूज है, याद रख लेना ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे। देखो, एक तो बुक वाला तरीका है कि 50 पेन 50 में बेचा तो 2500 में बेच दिए, टोटल खरीदे, ठीक है, ये 2500 टोटल कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये पूरा यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक भर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे, मैं इसका आपको जल्दी से हो सके वो शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। और हाँ, जब भी ये खरीदे वाला कंसेप्ट आ जाए ना तो ध्यान रखना है आपको, सीधा सोल्व कर लेना है बस इसको। कैसा, देखिए उसने 50 पेन खरीदे हैं टोटल, है ना, तो 50 पेन खरीदे हैं उसने, तो 50 पेन को याद रखना है आपको सीधे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पे बेचे, तो देखिए 40 पेन 5% हानि पर बेचे हैं, ठीक है, 5%, 40 पेन 5% हानि पर, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद 10 पेन बचे ना, सीधे 50 पेन में से 40 पेन बेच दिए 5% हानि पर, 10 पेन, और वो बोल रहा है शेष पेन कितने % लाभ पे बेचे। तो 10 पेन पता नहीं, वही तो निकालना है 10 पेन कितने में बेचे। तो मान लो 10 पेन वो 100 रुपये में बेचे, कि ओवरऑल वो 50 पेन बेचे तो उसे 10% कुल लाभ मिल जाए, मतलब 50 पेन पर टोटल उसको 10% का प्रॉफिट हो, ये कहना चाह रहा है। ये समझ में आ गया ना, वन लाइन में आंसर आ जाएगा सीधा ही। तो देखिए 40 पंजे हो गया 200, और वो भी माइनस का 200, ठीक है, माइनस का 200 प्लस ये हो गया 10 एकम 10x बराबर 50 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करेंगे तो ये होगा 500, ओके। माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस का 200, ठीक है, ये माइनस का 200 उधर चला जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, ये देखो, ये 0 से ये 500 और 200 कितना हो जाएगा 700, ठीक है। तो उस 0 से ये एक 0 कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 70, ठीक है। तो कितने % लाभ पर बेचने होंगे शेष पेन, तो 70% लाभ पर। आंसर प्लस में आया है ना तो लाभ होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 70% लाभ। देखिए इससे छोटा तरीका मैं गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। सीधा जो बोला है वो हमने करा है, और सीधा इससे सरल कोई नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो अगर उसे 60 में बेचें तो कितने % की हानि होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ हुआ, और 60 रुपये में बेचेंगे तो कितने % की हानि होगी, ठीक है। तो देखो इसको देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो कन्वेंशनल वे है पूरा कंसेप्चुअली, ठीक है, कंसेप्चुअली बताऊंगा, और एक बताऊंगा इसका अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड, बहुत जल्दी कैसे करेंगे इसको, ठीक है। और बिना याद रखे आप सिंपली देखकर ही आंसर लगा देंगे इसका, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हल्का सा है बस। तो देखिए 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ हुआ, तो ये इतने में बेचा है, और हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी होगी 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तो 4% का लाभ कब होगा, जब मैं उसे 104 में बेचूंगा। तो 104 की वैल्यू निकाल लो, 78 अगर 104 की वैल्यू है तो 100% कितना होगा, मतलब इसको सोल्व करोगे तो क्रय मूल्य आएगा, ठीक है।
क्रय मूल्य जो भी आएगा वो। और अब क्रय मूल्य आ चुका होगा ना हमारा सोल्व करने के बाद, फिर ये बोल रहा है 60 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितने की होगी। तो अब देखो क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है कितना, 60 रुपये का। तो क्रय मूल्य इतना होगा, 60 होगा विक्रय मूल्य, तो हानि कितने की होगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सिंपली लिख लेना है कि 78 रुपये में बेचा, तो ये बॉक्स बना लो ऐसा, 78 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ, मतलब 104 का लाभ। 4% का लाभ 104 ही होता है ना, 100 से ज़्यादा 4 तो 104। तो 60 में बेचा तो कितने की हानि, बस सिंपल। 78 में बेचा तो 104 का लाभ और 60 में बेचा तो कितने की हानि। तो बस सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन क्या कहता है, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 से काट दोगे 30 बार, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9 13, ठीक है। 13 अठी 104, 8 बार कट गया और 10 का 8 में मल्टीप्लाई, तो x बराबर माइनस x बराबर 80, मतलब x बराबर कितना आ गया, माइनस का 80, ठीक है। मतलब कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी थी और उसको 80 में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस आई है हमारी। ये हमेशा सेलिंग प्राइस होगी, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 104 क्या था, विक्रय मूल्य था ना, सेलिंग प्राइस थी। तो ये भी x क्या आया है, सेलिंग प्राइस आई है। ये हानि नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये हानि नहीं है। ये x 104 हमने क्या माना था, विक्रय मूल्य, तो ये x भी उसकी जगह ही रखा है ना हमने, तो ये भी तो विक्रय मूल्य आया है। तो 100 पे कोई 100 की चीज़ मैंने कोई 80 में बेच दी, मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि 80, तो 100 से ये 80 कितना कम है, 20 कम है ना, तो 20% की हानि होगी आंसर आपका। ये 80 क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है। मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 80 में बेच दी, तो कितने % की हानि, देखने से ही पता चल रहा है 20% की। तो यहाँ होगा 20% आपका आंसर, ठीक है। रटना मत इन सवालों को, काफ़ी ईजी है। 20 सेब रुपये 100 में बेचे, तो देखो 100 रुपये में 20 सेब बेचे, रुपये ऊपर लिखना है, मैं बता चुका हूँ, बस बाकी सब नीचे। 100 रुपये में 20 सेब बेचे, मतलब ये जो आई है वो सेलिंग प्राइस आई है, तो उसको 20% का लाभ हुआ। मतलब ये जो वैल्यू दी है वो 120% की दी है, तो हमें चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस 100%। ये 100% वाला है, ये वाला 100 नहीं है, ध्यान रखना है, ये वाला 100 नहीं है, ये 100% वाला है। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 20 पंजे 100, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, मतलब यहाँ कितना आ गया, 25/6 ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 25/6 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब 25/6, देखिए 25/6 रुपये का लाभ हुआ है इसको, ठीक है। 20% लाभ लेने के बाद ये जो आ गई है वो सॉरी, ये इतना इसका क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया है। मतलब 25/6 रुपये इसका आ गया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और वो बोल रहा है तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, तो 25/6 विक्रय मूल्य है, मतलब हर एक सेब का मूल्य इतना रुपये है, ठीक है। हर एक सेब का मूल्य इतना रुपये है, सॉरी क्रय मूल्य, माफ़ी चाहता हूँ, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई किया था ना, तो जो चीज़ निकालते हैं उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ है हमारी क्रय मूल्य। मतलब एक चीज़ इतने, एक सेब इतने में आता है और हमें चाहिए 100 रुपये के सेब। एक सेब की कीमत है 25/6 रुपये, तो 100 सेब की कीमत कितनी होगी, बस वो पूछा है। और 100 रुपये में कितने सेब मिलेंगे, इतने रुपये में एक सेब, तो 100 रुपये में कितने सेब, बस वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एक सेब इतने रुपये में, तो 1 रुपये में कितने, तो बस आपको इसके अपोन में इसको बटे में फेंक देना है। तो देखिए ये 25 तो चला जाएगा बटे में, 1 के बटे में आ गया 25 ना, लेकिन ये जो 6 है इस तरह से क्रॉस गुणा होगा ना, 25 नीचे जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो इतने सेब 1 रुपये में। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, वरना सीधा यही आंसर आपको बता देता मैं, ठीक है। 1 रुपये में 6/25 सेब, तो हमें चाहिए 100 रुपये में कितने सेब, तो 1 रुपये में इतने, तो 100 रुपये में कितने, तो 100 का गुणा कर दो इधर भी, 100 का गुणा कर दो इधर भी, तो 25 चौक 100, 4 छंग कितना आ गया, 24 सेब,
24 सेब। 100 रुपये में कितने सेब? 24 सेब। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंट बताइए। सिंपल है ना, 300 रुपये में बेची गई 20% लाभ पे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 रुपये है क्रय मूल्य, 1 रुपये है विक्रय मूल्य, माफ़ी चाहता हूँ, प्रॉफिट। 1 रुपये का लाभ है ना, तो 5 रुपये की चीज़ हमने 6 में बेची, मतलब सेलिंग प्राइस आ गई ना 6। 5 रुपये में खरीदी, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 6 रुपये है। और वो बोल रहा है कि इतने में बेची, मतलब 300 आ गया, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से 6 रुपये है, तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य निकाल लो 5 रुपये की वैल्यू, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 0, मतलब 250 आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। ये 250 क्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास। और ये बोल रहा है कि यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? अब 235, मतलब 250 की चीज़ को 235 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा रुपये में खरीद के लाए और कम में बेच दिया, तो यहाँ पर हानि हो गई ना। 250 रुपये में आप लेकर आए और आपने 235 में ही दे दी, ठीक है ना, तो हानि होगी ना, डेफिनेटली हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 15 रुपये की हानि होगी। किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस पूरे चैप्टर में लगभग 200 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, 190 या 180 के कुछ, मुझे पता नहीं है, 180 प्लस क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, या 170 प्लस होंगे। तो इतने क्वेश्चंस में आपको हर एक सवाल में ये चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों की जो गणना की जाएगी वो क्रय मूल्य पे की जाएगी, जहां तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पे करो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था ना, जिसमें बोला था कि विक्रय मूल्य पे करो, तो हमने अलग से करा था उसको। अगर नहीं बोलेगा तो सारी कैलकुलेशन हम क्रय मूल्य पे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रुपये की हानि हुई ना, 250 रुपये की चीज़ जब हम 235 में बेचेंगे तो 15 रुपये की हानि हुई किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 250 रुपये क्रय मूल्य है ना, तो 15 की हानि 250 पे, तो 100 पे कितनी होगी? बस 5 दिया 15, 5 पंजे 25, ये ठीक है। 50 दूना 100, 3 दूना कितना आ गया? 6%। तो ये 6% की क्या हो गई? यहाँ पर आपको हानि हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो 6% लॉस, मतलब हानि। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं सीधा परसेंटेज निकाल सकता हूँ ना इनका, कोई फ्रैक्शन वैल्यू से करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप ओरली कर पाएंगे ना इसको, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर 720 रुपये में बेचा, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है, तो 25% की हानि हुई, तो 100। देखो अब ये हर बार कोई चीज़ें बताने की नहीं होती है। यहाँ पर 720 में बेचा, तो यहाँ पर मैं 25% की हानि हुई। कब हुई? जब मैं कोई चीज़ 100 की चीज़ मैंने उसको 25% हानि, मतलब 75 में ही बेच दी, मतलब हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 75 हो गई, कॉस्ट प्राइस 100 है। ये तो आप मेंटली कर सकते थे ना कि 100 की चीज़ जब मैं 25 कम, मतलब 75 में ही बेच दूंगा, तभी तो मुझे 25% की हानि होगी। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 75 है ना, तो वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस इतनी है, मेरे हिसाब से है 75, तो मुझे क्या चाहिए? 25% का लाभ। तो 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 25% का लाभ कब होगा? जब मैं 100 की चीज़ को 125 में बेचूंगा, तभी तो 25 का लाभ होगा। मतलब मुझे 125 की वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से कट जाएगा, 24 दिया 72, ये 24 पंजे 120, 1200 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, बहुत ईजी था, आप कर सकते थे इसको। एक फूल वाले ने 240 गुलाब ₹9 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। 240 गुलाब खरीदे उसने 9 रुपये प्रति दर्जन, मतलब हर एक जो दर्जन खरीदा वो 9 रुपये के हिसाब से खरीदा उसने, ठीक है। और 240 गुलाब खरीदे उसने, ठीक है। तो प्रति दर्जन में 240 गुलाब कितने दर्जन आते हैं, ठीक है। तो एक दर्जन होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब टोटल 20। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने टोटल 20 दर्जन जो है वो गुलाब खरीदा है, फूल खरीदा उसने कितना? 20 दर्जन यहाँ पे, ठीक है। तो 240 गुलाब है ना टोटल,
उसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो प्रति दर्जन कितना आ गया, मतलब 20 दर्जन टोटल उसने खरीदा है, कहने का मतलब ये है। और उसने प्रति दर्जन खरीदा है 9 रुपये में, मतलब 20 दर्जन गुलाब उसने 9 रुपये में खरीदा, तो टोटल 180 रुपये में खरीदा। ये क्रय मूल्य आ गया आपका, ठीक है, समझ में आया होगा ये। और वो बोल रहा है कि उन्हें 1 रुपये प्रति फूल, मतलब एक फूल 1 रुपये के हिसाब से बेचा, तो टोटल 240 फूल खरीदा था ना उसने, तो 240 फूल को हर एक फूल को 1 रुपये में, तो 240 फूल को 240 रुपये में बेचा। ये सेलिंग प्राइस आ गया ना 240 रुपये, मतलब 180 रुपये में खरीदा और 240 रुपये में बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपये का, ठीक है। और 60 रुपये का लाभ हुआ उसको 180 से, मतलब क्रय मूल्य से, हमेशा क्रय मूल्य से होगा ना लाभ, तो 100% कितना होगा, तो 60 दिया हो गया 180 और 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 इंटीजर या फिर 33.33% या 33 इंटीजर 1/3%, जो भी दोनों में से फ्रैक्शन दिया हो ऑप्शन में उसके हिसाब से हम इसको